सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। दीपावली का ये पर्व जो 5 दिवसीय हम लोग अभी तक मना रहे हैं, उसमें द्विज का एक दिन जिसमें हम लोग यमद्वितीया भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि भाई वो भैया का भाई द्विज तिलक होता है। लेकिन बहुत से कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि वास्तव में आज के दिन ही भगवान राम का राज तिलक हुआ था। अमावस्या के दिन वो लंका विजय करके अयोध्या लौटते हैं, और परिवार जिस दिन गोवर्धन पूजा हम लोग मनाते हैं, उस दिन वो गोवर्धन पूजा के दिन विश्राम करते हैं। और ठीक दूसरे दिन जिस दिन द्वितीया है, जिसे भैया द्विज कहा जाता है, उसी दिन भगवान राम का राज तिलक होता है। बहुत कम लोग इस बात को कहते हैं, और मैं समझता हूँ बहुत सारे कथावाचकों ने भी इस पर ज़्यादा गंभीरता से चर्चा किया या नहीं किया, मैं नहीं जानता। लेकिन प्राय यह है कि राम का राज तिलक जो है वो भैया द्विज के दिन हुआ था। और उसमें ये भी रामचरितमानस में सबसे बड़ा उदाहरण तो ये दिया हुआ है कि जिस वक्त भगवान राम आते हैं, जब मैं उसको इस तरह से वर्णन करना चाहता हूँ कि राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये रामराज का ये दिन बहुत ही पावन पर्व है, और चूँकि सबको नहीं पता, या जिन जिन को पता है भाई उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, हमारे लिए प्रणाम है। तो रामचरितमानस में ये बात जो स्पष्ट लिखी हुई है कि रामराज का वर्णन भी इसमें किया गया है, और बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे समय में वर्णन कर पाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत अधिक बात चर्चा नहीं की जा सकती। तो ये मैं बताना चाहता था ख़ासतौर से रामराज के सिलसिले में। पूरे जब से मैंने होश संभाला, और ये मेरा ये मतलब कहना चाहिए कि इतना आयु मेरी आ गई है, लेकिन इतनी दिन तक मैंने अभी तक अपने सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन हमें यही सुनने में ऐसा आया कि पूरे देश में जितनी भी राजनीति की जो पार्टियां आई, जितनी भी सरकारें आई, जितने भी सब लोग आए, सब लोगों ने एक ही खास कल्पना की कि रामराज लाना है, रामराज लाना है, स्वराज की स्थापना करनी है, गांधी के सपनों को साकार करना है, रामराज लाना। लेकिन ये रामराज लाते 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 इतने 70-72 वर्ष पूरे बीत चुके हैं, और अभी तक रामराज की सपना ही पूरा हो रहा है, और होगा, सपना ही पूरा होता रहेगा। मैं नहीं जानता कि होगा कि नहीं होगा, हम लोग तो रहेंगे, जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, कहना बहुत मुश्किल है। अब तो यह है कि भाई भगवान की राम जन्मभूमि में अच्छा खासा एक भव्य कार्यक्रम शुरू हो गया है, और वो उनका भवन बनकर तैयार हो रहा है। तो राज्य की स्थापना भी निश्चित रूप से हो जाएगी। लेकिन जिस रामराज की कल्पना को साकार रूप करने के लिए हमने आपने सोचा, क्या कभी उसकी विलक्षणता पर कभी किसी ने ध्यान दिया? रामचरितमानस की चौपाइयों में जो है कूट कूट कर लिखा हुआ, गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है, रामायण में जो वर्णन किया है, उस वर्णन को अगर आप देख लें तो उसकी कसौटी पर कोई भी सपना देखने वाला व्यक्ति, चाहे वो कितना महानतम हो, वो अपने सपनों को खरा नहीं उतार सकता। मैं इस बात को रामचरितमानस को उदाहरण देकर ही स्पष्ट कर सकता हूँ। सच्चाई है कि जो उसमें वर्णन किया गया कि राम बनना, राम का बनकर राम का राजाभिषेक होना छोटी मोटी बात नहीं है। आपको शायद जानकारी होगी कि जिस वक्त भगवान राम वन में चले गए, भरतलाल जी लौट कर आते हैं, उसके बाद चतुरंगिनी सेना लेकर के जब गए हैं, तो चित्रकूट में ही उनका राज तिलक हुआ था, कर दिया था। और राज तिलक के बाद ही भगवान राम ने उनको एक्टिंग राजा बना दिया, क्या कहते हैं, सरकारवाहक मंत्री बना करके भेजा था कि हमारी ये चौड़ पादुका आप अपने सिंहासन पर रख दीजिए, और वहीं पर आप अपना हमारा तब तक हम ना आए तब कार्यभार संभालिएगा। और इस बात का वो वर्णन रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें रामचंद्र जी ने कहा कि जिस वक्त 14 वर्ष बीतने हुए, तो लिखा है चौपाई कि रहो एक दिन अवध अधारा, समझत मन दुख भय अपारा। केवल एक दिन शेष बचा था कि अयोध्या अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो हमारा जो भाई है वो प्राण त्याग देगा। और तुरंत वो हनुमान जी को पुष्पक विमान सब चढ़ के आते हैं, हनुमान जी को उन्होंने भेजा कि जाओ ये संदेश दे दो कि भाई हम लोग आ गए हैं।
ताकि वो आत्महत्या न करे, चिता पर न बैठ जाए, कुछ न करे। मैं ये एक भ्रातृत्व प्रेम है, उस बात को हम यहाँ पर बिल्कुल मना नहीं करना चाहते हैं। तो राम राज्य के बारे में बताना चाहते हैं कि जितने भी उनके साथी थे, जितने उनके संबंधी थे, जितने उनसे जिनके संबंध स्थापित किए, उन सभी संबंधों में कौन कौन था जानते हैं आप? उनके संबंधों में पक्षी थे, बनेली जातियाँ थीं, जंगल के निवासी थे, तमाम ऋषि मुनि संत महात्मा थे, और उसके अलावा क्या था, राक्षस भी थे, बानर भी थे, और क्या जड़ चेतन कोई ऐसा प्राणी नहीं था जो राम के प्रति अनुरागी ना रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे आपके जीवन में, जो समता ना कि बैर बिहाई रहई एक संगा, ये लिखा हुआ, राम प्रताप विषमता खोई। ये चीज़ जो ये है, ये चौपाई इस बात का हम लोगों को अनुप्रेरित करती है कि बैर बिहाई चढ़े रहे एक संगा, आपस में जो जन्मजात बैरी थे। अजी साहब राम के राज में बैर बिहाय, बैर को त्याग करके रहते थे। और चढ़े एक संगा, ये लिखा हुआ है, पशुओं के बारे में लिखा हुआ है। जब पशुओं के बारे में भी इस बात लिखी जा सकती है तो भाई मनुष्यों की स्थिति क्या होगी, देवताओं की स्थिति क्या होगी, राक्षसों की स्थिति क्या होगी, दानवों की स्थिति क्या होगी, धनुष की स्थिति क्या होगी, मनुष्य की स्थिति क्या होगी, पशु पक्षियों में, जैसे पक्षियों में आप किसको, आप अगर देखें तो जटायु और उनके भाई संपाति, वो भी इसमें इनके काम में शरीक हुए, और बानर भालू तो थे ही। तो कहने का मतलब यह है कि जड़ प्राणी थे, उनसे भी भगवान ने जो भाव रखा, जो समता का प्रभाव रखा, वो समता की भावना आज की कसौटी पर राम राज्य की स्थापना के लिए एक कल्पना मात्र है, कोई कर नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक दोहा लिखा है बालकांड के प्रारंभ में, गोस्वामी जी, आप सब लोग गौर से सुन लीजिए कि कपि तरु तर प्रभु तरु तर कपि डार पर, प्रभु तरु तर कपि डार पर कि इन्हें आप समान। मतलब गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान राम जो है वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तलहटी पर, और पेड़ों की सबसे शाखाओं पर कौन बैठा हुआ, बंदर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कि इन्हें आप समान, कि राम का जो नाम था, राम की जो प्रभुता थी, राम का जो प्रताप था, उस प्रताप के सामने भी भगवान ने अपने आप को बहुत ही छोटा सिद्ध कर दिया। कहा कि हमारे लिए तो बानर ही, हमारे लिए छोटे ही बड़े हो सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो छोटे को बड़ा बनाना जानता है, जो निचले स्तर को भी समता से भी ऊपर उठाना जानता है, उसका काम रामराज की स्थापना करना है। हमारा आपका काम राम का स्थापना करने में हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से असफल हैं। और हम जब भी कभी रामराज की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एक इंफिनिटी कम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। हम किसको करें किसको ना करें, चयन की पद्धति में ऊंच नीच देखते हैं, अपना पराया देखते हैं, जात कुजात देखते हैं, अब किनसे दोस्ती किनसे बैरता ये देखते हैं, पिछले रिकॉर्ड में देखते हैं। उसके बाद हम अपनी निर्णय लेते हैं कि हम इनको अपना साथी बनाए कि न बनाए। भगवान राम ने पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं थे। उसमें लिखा है कि राम प्रताप विषमता खोई, बहुत सुंदर वाक्य है ये। रामराज की वर्णन किया जाता। तो जिस वक्त रामराज का तिलक हुआ तो सबसे पहले किसने किया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुन कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुन कीना, पुण्य विप्रण का आयस दीना। पहले भगवान राम को जब गद्दी पर बैठा दिया गया तो सबसे पहले तिलक जो है वो गुरु वशिष्ठ जी करते हैं। उसके बाद सारे लोगों को कहा गया आप लोग आइए और इनको टीका लगाइए। तो संत महात्माओं का सम्मान, देश देशांतर के समस्त आए हुए लोगों का सम्मान। और सम्मान का मतलब ये नहीं कि तिलक लगा दिया, माला पहना दिया और आइए भैया गले मिल गया और वो क्या कहना चाहिए अंग बस पहना दिया तो सम्मान हो गया। सम्मान का तात्पर्य सिर्फ इतना, सम्मान का तात्पर्य केवल इतना ही है कि आप समझिए कि हम अपने से आपको कम नहीं समझते, हम अपने बराबर समझते हैं, हम अपने से बड़ा समझते हैं। और इस बड़प्पन को जो दिखा सकता है वो राम ही है इस धरती पर, जिसने अपना वर्चस्व कायम किया। उसमें लिखा है कि सप्तदीप एक मेखला, सारे सातों दीपों में केवल राम का नाम अमर हो गया और वो जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू बन गए। ये दीपावली के बारे में बता रहा हूँ कि जगत के प्रकाशक हैं और प्रकाश से जगत है उसके वो स्वामी बनकर बैठ गए। तो रामराज का वर्णन करते समय मैं ज़्यादातर क्या आपसे बताऊं कि इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जिस वक्त भगवान राम आते हैं, राजगद्दी में बैठ गए, भगवान शंकर आए, वेद आए, ब्रह्मा जी आए, उन सब लोगों ने इनकी स्तुति की।
स्तुति करने के बाद सब लोग चले गए और ये भी कहा कि भाई हम जो जा रहे हैं आप सदा रहो अनुकूल। भगवान शंकर ने कह दिया कि आप हमेशा अनुकूल रहिए संसार के प्रति, अपने प्रति। भगवान राम तो मुस्कुराते रहे कि भाई हम तो अब तक सबके अनुकूल है, प्रतिकूल किसके हुए? कोई प्रतिकूल हमारे प्रति नहीं कोई हो सकता, क्योंकि हमने सबका अच्छा किया। तो हम लोगों को बहुत अपने हृदय में झांक करके देखना पड़ेगा कि वास्तव में हम लोग सपना जो देख रहे हैं उस सपने का साकार रूप कब हो सकता है? जब जैसे इसमें लिखा राजा राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा, ये हालांकि हनुमान चालीसा की चौपाई है, इसमें लिखा गया है। और वो रघुनंदन जब आए हैं तो उनकी तैयारी में पूरा अयोध्या नगरी नगरवासी सब लोग लगे हुए हैं। और अभी देखा होगा आपने कि 17 लाख दीपक जलाए गए, हमारे प्रधानमंत्री जी सब लोग आए, उन लोगों ने उनका अभिनंदन हुआ, सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो हमें वो सब बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो सिर्फ इतने बताना चाहता हूँ कि दैविक भौतिक तापा राम राज मोह काहू न व्यापा, जिसमें तीनों प्रकार के जो ताप हैं, तीनों प्रकार के जो रोग हैं, तीनों प्रकार की व्याधियां हैं, तीनों प्रकार की जो शारीरिक जो असंतुलन है, उन सब का कहीं पर व्यापन नहीं था। मतलब हर तरह से क्या था कि जीवन का स्तर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रह गई थी। और सब सब नर करहि परस पर प्रीति, अचल ही स्वधर्म निरत पथनीति। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत पथनीति। वर्णाश्रम निज निज ग्रह निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय रोग न शोक। सब लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। यहाँ वर्णाश्रम धर्म की भी बात कर लिए तो आपस में मनमुटाव हो जाएगा, एक अच्छा खासा भ्रांति खड़ी हो जाएगी। तो वर्णाश्रम धर्म की कोई मतलब नहीं। और वो कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म का वहाँ पर उनके राज्य में पालन होता था। कोई सब नर आपस में प्रेम करते थे और सब नहीं दरिद्र दो, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। नहीं अबुद्ध को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। अल्प मृत्यु नहीं कौन व पीरा, सब सुंदर सब बिरजो शरीरा। कि किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, सब सुंदर सुंदर से बड़े ही वज्र के समान शरीरधारी थे। और उस रामराज में कौन हुआ, इस बात को कई बार हमारे उन्होंने भी वर्णन किया है, कुछ महात्माओं ने भी वर्णन किया। रामराज में भी ये लिखा हुआ, जो प्रारंभ में जब उत्तरकांड आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जितने भी पशु पक्षी थे और जितने भी ये अनुधनुष थे, वो सब लोग धरे मनोहर मनुज शरीरा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मनुष्य शरीरा माने वो जो लोग जो दानव थे वो मानव बन गए, जो पशु थे वो भी मानव बन गए और उनके अंदर मानवता आ गई। मानवता की गुणवत्ता उनके जीवन में आ गई, तब जाकर रामराज की स्थापना हुई है। ऐसे रामराज नहीं बना। 14 साल तक जो जंगल भटकते रहे, वो सब क्या किया उन्होंने? सारी जातियों को मिलाया, सबके मंतव्य को मिलाया, सबके एक मत किया, सबके मंतव्य को मिला करके उन्होंने एक जो योजना बनाई, वो योजना क्या थी कि दुष्टता का अंत करना है, विषमता का अंत करना है, दुराचारी का अंत करना है, दुराचार का अंत करना है। और हमारे आपके जीवन में क्या है भाई? तो हम लोग हैं जो अभी विषमता किस बात की है? जीवन का स्थिरीकरण नहीं हो पाया। कड़वा सच बोल रहा हूँ, जीवन का स्थिरीकरण नहीं हो पाया। हर व्यक्ति को जो बड़ा है वो बड़े है। अगर वो 1 लाख रुपये शुरू में कमा रहा था तो आज करोड़ों रुपये कमा रहा है। जो भीख मांग रहा है तो आज भीख मांगने से ज़्यादा बदतर हालत है। भले ही पैसा 1 पाई देते तो आज 10 रुपये दिया जा रहा। तो कहने का मतलब ये कि जब कोई दीन दुखी भगवान राम के राज में था ही नहीं और यहाँ पर दीन दुखी की कोई कमी नहीं, तो रामराज की स्थापना भाई हो सकता है करने वाले कर रहे हैं। हम तो नहीं, मैं तो नहीं जान सकता कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि जब तक समता नहीं आएगी। राम विषमता खोई और समता आई, जब आएगा तभी हम समझते हैं रामराज हो सकता है। उसमें त्याग की, समर्पण की, प्रेम की, अपनत्व की और बंधुत्व की जितनी बड़ी संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं, उन सभी संभावनाओं को साकार करने का एकमात्र जो अगर लक्ष्य है तो रामराज की स्थापना का है। भव्य मंदिर बनेगा, निश्चित रूप से भगवान उसमें विराजमान। हम भी दर्शन करेंगे, दुनिया दर्शन, लाखों दर्शन, करोड़ों दर्शन करेंगे सब लोग जाकर के। ध्यान रखिएगा कि रामराज जब तक इस दिल में स्थापित नहीं होगा, आपके हृदय में जब तक राम का आगमन नहीं होगा, राम सीता नहीं बैठेंगे। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध रस जानी, तब तक राजा राम रानी नहीं, जब सीता राम हृदय में नहीं बैठेंगे, आपके मन की कटुता, आपके मन की विषमता, आपके मन की छल कपट, द्वेष की भावना, तरह तरह की और जो जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता इन शब्दों में, तो वो सब भी जब तक आपका अंत नहीं होगा, तब तक राम के राज की गद्दी पर बैठने की संभावना प्रबल नहीं होगी। और निश्चित रूप से रावण तो हर बार मारा जाएगा और मारे जाते हैं, उसके पुतले को जलाते रहते हैं।
तो मेरी आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो राम राज्य की स्थापना हो रही है, होने की हमने कल्पना की 70 साल 72 साल से आने वाले दिनों से, तो उस कल्पना को साकार करने के लिए सबसे पहले अपने मन को इतना स्वच्छ निर्मल कर लीजिए कि उस गद्दी पर बैठने के लिए राम जो है ललायत हो जाए कि नहीं राम उसमें बैठना है, उसी में आकर उन्हीं के राम के चाहे राधेश्याम हो, चाहे राधेश्याम जैसे करोड़ों अरबों लोग हों, उन सबके हृदय में जब तक साफ सफाई नहीं होगी, मानसिकता नहीं खत्म होगी, दुर्बल मानसिकता नहीं खत्म होगी, या दुर्बुद्धि वाली मानसिकता रहेगी, या अपना परायापन का भाव कुभाव रहेगा, तब तक राम राज्य की स्थापना का संभावना बहुत कम है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सबके जीवन में राम आए, सबके जीवन में राम का राज हो, सब अपने अपने मानसिकता को कम से कम इतना धवल धाम बना लें, इतना उज्ज्वलतम कर लें कि उसको पाने के लिए भगवान राम कहें कि नहीं भाई हमें तो अब तो यहीं पर रहना है, कहीं जाना है। ये बहुत बड़ी बात है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता है कि अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो वर्णाश्रम धर्म बहुत प्रमुख है। उसके बाद जो वहाँ पर उनमें थे कि घर घर गाँव में वेद पुराणा, अब वेद पुराण की बात करिए तो उस पर भी अच्छा खासा एक टंटा खड़ा हो जाएगा। तो कोई किसी के मंत्र को नहीं लेना चाहता, कोई किसी को समझना नहीं चाहता, तो भाई हम क्या किसी को क्या बता सकते हैं? हम कुछ नहीं बता सकते। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर राम नहीं बन सकते तो राम के चरणारविंद पर अमल करने के लिए, उनके चरण चिन्हों पर चलने के लिए एक बार संकल्प तो ले लीजिए, रामराज तो अपने आप आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कसौटी है कि जैसे होता नहीं कि जिस प्रकार राम और सीता लक्ष्मण जंगल में जा रहे हैं तो भगवान हनुमान गोस्वामी जी ने झांकी खींची है, झांकी बनाई है कि राम लखन सिय सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम और लक्ष्मण सीता जब जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया जा रही है। सीता जी माया है, राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जी जीव है। तो जीव का प्रतिनिधित्व करने वाले क्या करें? तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे भगवान राम मेरे बड़े भाई ने जो पद चिन्ह बना दिए हैं उस पद चिन्ह के ऊपर हम अपना पैर नहीं रखेंगे। तो लखन चलहि पुनि दाएं बाएं, ये वाक्य लिखा, आप पढ़ लीजिएगा कि लखन चले पुनि दाएं। राम लक्ष्मण जी हैं ठीक उसके पैरेलल, उसके समानांतर अपना कदम रखते हैं, लेकिन भगवान के कदम के ऊपर अपना कदम नहीं रखते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमें भगवान के बनाए हुए जो सिद्धांत हैं, जो उनके नियम हैं, उन कानून हैं, उनको निश्चित रूप से हमें आपको स्वीकारना है। और उन्होंने जिस तरह से हर जात के उत्थान के लिए किया है वो सब अगर जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो राम राज्य की स्थापना में भाई विलम्ब तो हुआ ही है, और भी विलम्ब ना हो इसके लिए सब लोग कमर कसें और भगवान सबको सद्बुद्धि दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि सब लोग सब न करें, परस्पर प्रीति हो जाए, कहीं बैर भाव न रह जाए। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे फिर एक बार कहना चाहता है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। जिस राम हमारी तरफ से किसी तरह कोई अप्रियता शब्दों में प्रकट हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसको आप जरूर यूट्यूब चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब करिए। मेरी आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, नमस्कार, जय जय सीताराम।